ऐतरेय उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम खंड। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। इस पूर्व अध्याय में आत्मा की एकता, लोक तथा लोकपालों की सृष्टि और क्षुधा पिपासा से संयोग आदि अनेक विषयों का वर्णन है। उनमें विवक्षित अभिप्राय का प्रतिपादन किया जाता है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली अंसारी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ने अपने से भिन्न किसी अन्य वस्तु को ग्रहण किए बिना ही इस संपूर्ण जगत की आकाश आदि क्रम से रचना कर अपने को स्वयं ही जानने के लिए संपूर्ण प्राणादि युक्त शरीर में स्वयं ही प्रवेश किया और प्रवेश करके मैं यह ब्रह्म हूं, इस प्रकार अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात बोध प्राप्त किया। अतः समस्त शरीरों में एकमात्र वही आत्मा, उससे भिन्न नहीं। इसके सिवा संपूर्ण भूतों में जो सम आत्मा ब्रह्म है वह मैं हूं, ऐसा जाने। निश्चय पहले एक आत्मा ही था तथा उसने ब्रह्म को आकाश के समान अतिशय व्याप्त जाना। ऐसा भी कहा है और ऐसा ही अन्य उपनिषदों में भी कहा है। उस सर्वगत आत्मा के लिए तो बाल का अग्रभाग भी अप्रविष्ट नहीं है। फिर वह चींटी के बिल प्रवेश के समान मूर्ध सीमा को विदीर्ण कर किस प्रकार मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हुआ? तुम्हारा यह प्रश्न तो अल्प है। अभी तो उपर्युक्त कथन में बहुत कुछ पूछने योग्य बातें हैं। उसमें इंद्रियहीन होकर भी ईष्ण अर्थात चिंतन किया, किसी उपादान के बिना ही लोकों की रचना की, जल में से पुरुष निकालकर उसे अवयव योजना द्वारा पुष्ट किया, अभिध्यान के द्वारा उसका मुख प्रकट हुआ तथा मुखादि से अग्नि आदि लोकपाल प्रकट हुए। उनका क्षुधा पिपासादि से संयोग कराना, उनका आयतन के लिए प्रार्थना करना, उसके लिए गौ आदि दिखलाना, उन देवताओं का अपने अपने अनुकूल आयतनों में प्रवेश करना, उत्पन्न हुए अन्न का भागना और उसे वाक आदि इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने की इच्छा करना, ये सब बातें भी सीमा विदीर्ण करने और शरीर में प्रवेश करने के समान ही आश्चर्यजनक हैं। अच्छा, तो इन सभी बातों को अनुपम अर्थात असंभव मान लो। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि श्रुति को यहां केवल आत्मा बोध मात्र कहना अभिष्ट होने से यह सब अर्थवाद है। अतः इसमें कोई दोष नहीं है। अथवा मायावी के समान महामायावी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रभु ने इस संपूर्ण जगत की रचना की है और इस रहस्य का सरलता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही लौकिक रीति से यह आख्यायिका आदि की रचना की है। इस प्रकार भी यह पक्ष युक्ति युक्त जान पड़ता है, क्योंकि केवल लोक रचना की आख्यायिका आदि के परिज्ञान से कुछ भी फल नहीं मिलता, परंतु आत्मा के एकत्व और यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से अमृत रूप फल प्राप्त होता है। यह सभी उपनिषदों में प्रसिद्ध है तथा संपूर्ण भूतों में समान भाव से स्थित परमेश्वर को इत्यादि वाक्यों द्वारा गीता आदि स्मृतियों में भी यही बात कही गई है। आत्मा तो तीन है। उनमें एक तो संपूर्ण लोक और शास्त्र में प्रसिद्ध कर्ता भोक्ता संसारी जीव है। नगर और प्रासाद आदि के निर्माण के लिंग से जिस प्रकार तत्संबंधी कौशल के ज्ञान वाले उनके रचयिता अर्थात तक्षा कारीगर आदि का ज्ञान होता है,
उसी प्रकार अनेक प्राणियों के कर्मफल के उपभोग योग्य अनेकों अधिष्ठान वाले लोक और देह की रचना के शास्त्र प्रदर्शित लिंग से दूसरे चेतनात्मा जगतकर्ता सर्वज्ञ ईश्वर का ज्ञान होता है तथा तीसरा आत्मा जहां से वाणी लौट आती है एवं यह नहीं इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध औपनिषद पुरुष है। इस प्रकार ये तीनों आत्माएं एक दूसरे से विलक्षण हैं। अतः यह कैसे माना जा सकता है कि आत्मा एक अद्वितीय और असंसारी ही है। इन तीनों में पहले जीव का ही ज्ञान कैसे होता है? इस प्रकार ज्ञान होता है कि वह श्रवण करने वाला, मनन करने वाला, दृष्टा, आज्ञा करने वाला, शब्द उच्चारण करने वाला, विज्ञाता और प्रज्ञाता है। परंतु जिसका श्रवणादि के कर्ता रूप से ज्ञान होता है उसे अमत और मनन करने वाला अविज्ञात और विशेष रूप से जानने वाला, इस प्रकार कहना तथा मति के मनन करने वाले का मनन न करो, विज्ञाति के विज्ञाता को न जानो इत्यादि श्रुति वचन भी विरुद्ध होगा। यदि उसे सुखादि के समान प्रत्यक्ष रूप से जानना जाए तो अवश्य विरुद्ध होगा, किंतु मति के मनन करने वाले का मनन न करो इत्यादि वाक्य से उसके प्रत्यक्ष ज्ञान का निवारण किया गया है। उसका ज्ञान तो श्रवणादि लिंग से होता है, फिर इसमें विरोध कहां है? श्रवणादि लिंग से भी आत्मा का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है? क्योंकि जब और जिस समय आत्मा सुनने योग्य शब्द को सुनता है उस समय श्रवण क्रिया के साथ ही वर्तमान रहने के कारण उसके लिए अपने ही अथवा अन्यत्र मनन या विज्ञान रूप क्रियाएं संभव नहीं है। इस प्रकार विजातीय क्रियाओं की समकालीनता का निषेध करके अब सजातीय क्रियाओं का निषेध करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र मनन आदि क्रियाओं में भी समझना चाहिए, श्रवणादि क्रियाएं भी अपने विषयों में ही प्रवृत्त हो सकती हैं, आशय में नहीं। मनन करने वाले की मनन क्रिया मंतव्य से भिन्न स्थान में संभव नहीं है। मन से तो सभी का मनन किया जाता है, यह ठीक है, परंतु जो कुछ मनन किया जाता है वह सब मननकर्ता के बिना नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा हो भी तो इसमें क्या होगा? इससे यहां यह होगा कि जो इस सब का मनन करने वाला है वह मनन करने वाला ही रहेगा, मंतव्य नहीं होगा, तथा उस मनन करने वाले का कोई दूसरा मनन करता भी नहीं है। यदि उसे आत्मा द्वारा ही मंतव्य माना जाए तो जिस आत्मा से आत्मा मनन किया जाता है और जिस आत्मा का मनन किया जाता है उनके दो होने का प्रसंग उपस्थित हो गया, अथवा बांस आदि के समान एक ही आत्मा मनता और मंतव्य रूप से दो भागों में विभक्त माना जाएगा। किंतु उपर्युक्त दोनों प्रकार से अनुपत्ति ही है, जैसे कि समान रूप होने के कारण दो दीपकों का परस्पर प्रकाशत्व नहीं बन सकता, उसी प्रकार यहां समझना चाहिए। इसके सिवा मनता को अपना मनन करने के लिए मंतव्य पदार्थों का मनन करने के व्यापार से रहित कोई काल भी नहीं है। जिस समय भी किसी लिंग के द्वारा मनता अपना मनन करता है उस समय भी पहले ही के समान लिंग से मंतव्य आत्मा और जो कोई उसका मनन करने वाला है वे दो सिद्ध होते हैं, अथवा एक ही दो भागों में विभक्त हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो जाता है। और यदि वह ना प्रत्यक्ष से जाना जाता है और ना अनुमान से, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि वह मेरा आत्मा है ऐसे जाने, और क्यों उसे श्रोता मनता इत्यादि बतलाते हैं। आत्मा तो श्रोतत्वादि धर्म वाला है और आत्मा के अश्रोतत्व आदि धर्म भी श्रुति में प्रसिद्ध है। फिर इसमें तुम्हें विषमता कहां दिखलाई देती है
यद्यपि तुम्हें कोई विषमता ज्ञात नहीं होती, तथापि मुझे तो होती ही है। किस प्रकार की? जिस समय ये श्रोता होता है उस समय मनता नहीं होता, और जब मनता होता है तब श्रोता नहीं होता। ऐसा होने के कारण वह एक पक्ष में श्रोता और मनता है, तो दूसरे पक्ष में न श्रोता है न मनता ही है। ऐसा ही अन्यत्र विज्ञाता आदि के संबंध में भी समझना चाहिए। जबकि ऐसी बात है तब आत्मा श्रोतृत्व आदि धर्म वाला है अथवा अश्रोतृत्व आदि धर्म वाला। इस प्रकार संशय स्थान उपस्थित होने पर तुझे विषमता क्यों नहीं दिखाई देती? जिस समय देवदत्त चलता है उस समय वह चलने वाला ही होता है, ठहरने वाला नहीं होता, तथा जिस समय वह ठहरता है उस समय वह ठहरने वाला ही होता है, चलने वाला नहीं होता। ऐसी अवस्था में इसका गंतृत्व और स्थातृत्व पाक्षिक ही होता है। नित्य यगंतृत्व अथवा नित्य स्थातृत्व नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा का श्रोतृत्व आदि भी पाक्षिक ही सिद्ध होगा, नित्य नहीं। कारणाद आदि अन्य मतावलंबी भी इस विषय में ऐसा ही समझते हैं, क्योंकि इस विषय में उनका कथन है कि पक्ष में प्राप्त होने वाले श्रोतृत्व आदि के कारण ही आत्मा श्रोता, मनता इत्यादि कहा जाता है। वे ज्ञान का संयोजत्व इंद्रिय और मन के संयोग से उत्पन्न होता है, और अयोग्य पद एक साथ न होना प्रतिपादन करते हैं, और मन को एक साथ ज्ञान उत्पन्न न होने में वे अन्य मनसक था इसलिए न देख सका इत्यादि लिंग प्रदर्शित करते हैं, और यह युक्ति संगत भी है। ऐसा सिद्धांत भले ही रहे, किंतु यदि ऐसा हो भी तो तुम्हारी क्या हानि है? यदि तुम्हें अभिमत हो तो तुम्हारे लिए ऐसा भले ही हो, परंतु यह श्रुति का तात्पर्य तो हो नहीं सकता। क्या श्रोता मनता इत्यादि श्रुति का अर्थ नहीं है? नहीं, क्योंकि श्रुति में ना श्रोता है न मनता है इत्यादि भी कहा है, परंतु इस विरोध को तो तुमने पाक्षिक बतलाकर खंडित कर दिया। नहीं, क्योंकि आत्मा का श्रोतृत्व आदि तो नित्य ही माना गया है, जैसा कि श्रोता की श्रुति का लोप कभी नहीं होता इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। ऐसी दशा में तो आत्मा का नित्य श्रोतृत्व आदि मानने पर प्रत्यक्ष विरुद्ध अनेक ज्ञानों का एक साथ उत्पन्न होना और आत्मा में अज्ञान का अभाव, ये दो बातें माननी पड़ेंगी, किंतु ये किसी को अभिष्ट नहीं है। इन दोनों दोषों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि श्रुति के कथनानुसार आत्मा श्रुति आदि के श्रोतत्व आदि धर्म वाला है, अर्थात वह श्रुति का श्रोता, मति का मनता तथा विज्ञाता आदि रूप से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार अग्नि का प्रज्वलित होना तृणादि के संयोग से होने के कारण अनित्य है, उसी प्रकार संयोग वियोग धर्मी मूर्त एवं अनित्य चक्षु आदि के धर्म दृष्टि आदि अनित्य ही है। किंतु जो नित्य अमूर्त और संयोग वियोग धर्म से रहित है, उस आत्मा का संयोग जनित दृष्टि आदि अनित्य धर्मों से युक्त होना संभव नहीं है। ऐसी ही दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता इत्यादि श्रुति भी है। इस प्रकार दो दृष्टि सिद्ध होती है, नेत्र की अनित्य दृष्टि और आत्मा की नित्य दृष्टि। इसी प्रकार दो श्रुति हैं, श्रोत्र की अनित्य श्रुति और आत्मा की नित्य श्रुति। तथा इसी प्रकार बाह्य और अबाह्य रूप से दो मति और दो विज्ञाति हैं। ऐसी अवस्था में ही दृष्टि का दृष्टा है, श्रुति का श्रोता है इत्यादि श्रुति सार्थक हो सकती है। लोक में भी तिमिर रोग की उत्पत्ति और विनाश से
दृष्टि नष्ट हो जाती है, दृष्टि उत्पन्न हो गई। इस प्रकार नेत्र की दृष्टि का अनित्यत्व प्रसिद्ध है। इसी प्रकार श्रुति, मति इत्यादि का अनित्यत्व माना गया है और आत्मा की दृष्टि आदि का नित्यत्व तो लोक में प्रसिद्ध ही है। जिसके नेत्र निकाल लिए गए हैं वह पुरुष भी ऐसा कहता है कि आज स्वप्न में मैंने अपने भाई को देखा था, तथा जिसका बधिरपन सबको ज्ञात है वह भी मैंने स्वप्न में मंत्र सुना इत्यादि कहता ही है। यदि आत्मा की नित्य दृष्टि नेत्रेंद्रिय के संयोग से ही उत्पन्न होने वाली हो तो वह उसका नाश होने पर नष्ट हो जाए। उस अवस्था में जिसके नेत्र निकाल लिए गए हैं वह पुरुष स्वप्न में नीला पीला आदि नहीं देख सकेगा और तब दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता इत्यादि श्रुति। और यह नेत्र है जिसके द्वारा पुरुष स्वप्न में देखता है इत्यादि श्रुति भी निरर्थक हो जाएगी। आत्मा की नित्य दृष्टि बाह्य अनित्य दृष्टि को ग्रहण करने वाली है। बाह्य दृष्टि उत्पत्ति विनाशादि अनित्य धर्मों वाली है। अतः लोगों को जो उसे ग्रहण करने वाली आत्मदृष्टि का उसी के समान भासित होना और अनित्य होना आदि प्रतीत होता है वह भ्रांति के कारण है, ऐसा मानना उचित ही है। जिस प्रकार भ्रमण आदि धर्म वाली अलाद चक्र आदि वस्तुओं से संबंधित दृष्टि भी भ्रमित सी जान पड़ती है, उसी प्रकार इसे समझना चाहिए। ऐसा ही ध्यायतीब, लैलायतीब आदि श्रुति भी कहती है। अतः नित्य होने के कारण आत्मदृष्टि का योगपद्य अनेक दृष्टियों का एक साथ होना अथवा अयोग्य पद नहीं है। बाह्य अनित्य दृष्टि रूप उपाधि के कारण लोक को और तार्किक पुरुषों को वैदिक संप्रदाय से रहित होने के कारण ऐसी भ्रांति होना उचित ही है कि आत्मा की दृष्टि अनित्य है। जीव, ईश्वर और परमात्मा के भेद की कल्पना भी इसी निमित्त से है। इसी प्रकार अस्ति अर्थात है और नास्ति अर्थात नहीं है आदि जितने भी वाणी और मन के भेद हैं वे सब जहां एक हो जाते हैं उसे विषय करने वाली नित्य निर्विशेष दृष्टि के संपूर्ण वाक प्रतीतियों के अविषय स्वरूप में जो है नहीं है, एक अनेक सगुण निर्गुण जानता है नहीं जानता, सक्रिय निष्क्रिय, सफल निष्फल, सबीज निर्बीज, सुख दुख, मध्य अमध्य, शून्य अशून्य अथवा पर, अहम एवं अन्य की कल्पना करना चाहता है। वह निश्चय ही आकाश को भी चमड़े के समान लपेटना चाहता है और अपने पैरों से उस पर सीढ़ियों के समान आरूढ़ होने को उद्यत है। वह मानो जल और आकाश में मछली तथा पक्षियों के चरण चिन्ह देखने को उत्सुक है, जैसा कि नेति नेति यतो वाचो निर्वत्यन्ते इत्यादि श्रुतियों को और को अद्धा वेद इत्यादि मंत्र वर्ण से सिद्ध होता है। तो फिर उसे वह मेरा आत्मा है इस प्रकार कैसे जाना जाता है? बतलाओ, उसे मैं किस प्रकार से वह मेरा आत्मा है इस प्रकार जानूंगा? इस विषय में एक आख्यायिका कहते हैं, जिसे मूढ़ मनुष्य से किसी ने उससे कोई अपराध बन जाने पर कहा, तुझे धिक्कार है, तू मनुष्य नहीं है। उसने मूर्तावश अपना मनुष्यत्व निश्चित कराने के लिए किसी के पास जाकर कहा, आप बतलाइए मैं कौन हूं? वह उसकी मूर्खता समझकर उससे बोला, धीरे धीरे बतलाऊंगा, और फिर स्थावर आदि में उसके आत्मतत्व का निषेध बतलाकर तू अमनुष्य नहीं है ऐसा कहकर चुप हो गया। तब उस मूर्ख ने उससे कहा, आप मुझे समझाने के लिए प्रवृत्त होकर आप चुप हो गए,
समझाते क्यों नहीं? उसी के समान आपके ये वचन है, जो पुरुष तू अमनुष्य नहीं है ऐसा कहने पर अपना मनुष्यत्व नहीं समझता, वह तू मनुष्य है ऐसा कहने पर भी अपना मनुष्यत्व कैसे समझ सकेगा? अतः जैसा शास्त्र का उपदेश है उसके अनुसार ही आत्म साक्षात्कार की विधि है, उससे भिन्न नहीं। अग्नि से दग्ध होने वाले तृण आदि किसी अन्य वस्तु से नहीं जलाए जा सकते। अतएव शास्त्र आत्मस्वरूप का बोध कराने के लिए प्रवृत्त होकर अमनुष्यत्व के प्रतिषेध के समान नेति नेति ऐसा कहकर चुप हो गया। इसी प्रकार अंतर्बाह्य भाव से रहित यह आत्मा सबका अनुभव कराने वाला है, ब्रह्म है इत्यादि भी शास्त्र का उपदेश है, तथा वह तू है जहां इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, वहां किससे किसे देखें इत्यादि ऐसे ही और भी वाक्य यही बतलाते हैं। जब तक यह जीव उपर्युक्त आत्मा को यह ऐसा है इस प्रकार नहीं जानता, तब तक यह बाह्य अनित्य दृष्टि रूप उपाधि को आत्मभाव से प्राप्त होकर अविद्यावश उपाधि के धर्मों को आत्मा के धर्म मानता हुआ ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत देवता, पशु पक्षी और मनुष्य की योनि में पुनः पुनः चक्कर लगाता हुआ अविद्या, कामना और कर्म के अधीन हो जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता रहता है। वह इस प्रकार संसार को प्राप्त होता हुआ प्राप्त हुए देह और इंद्रिय के संघात को त्याग देता है और एक को त्याग कर दूसरे को ग्रहण कर लेता है। वह इसी प्रकार नदी के स्तोत्र के समान जन्म मरण की परंपरा का विच्छेद न होते हुए किन अवस्थाओं में रहता है, इसी बात को मनुष्य के मन में वैराग उत्पन्न कराने के लिए दिखलाती हुई श्रुति कहती है। पुरुष का पहला जन्म। सुनते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद, आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।